आज अमेरिका कैसे पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। चाइना टर्की खुल के साथ में आज तक के भारत के इतिहास में 1947 के बाद सबसे डरपोक प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आती, शर्म आएगी। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कह दिया कि हाँ, भारतीय सेना को विमानों का नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है। क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्वगुरु बताते हैं, क्या आप भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था। स्टाफ ने यह स्वीकार किया है कि भारत को कई विमानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान को मैप से खत्म कर देंगे। खत्म करना जरा हम यहीं खड़े हुए कहाँ खत्म हो रहा है? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाएगा। नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म खड़े हुए हम सामने रख दिया है, जिससे मोदी सरकार हिल गई होगी। पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार यह कह रहा था कि हमने भारत के विमान गिरा दिए हैं, कि तस्दीक भारत के सेना प्रमुख अनिल चौहान ने कर दी है। और ये उनकी सरकार के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए, फौज के लिए और साथ ही वहाँ की आम जनता के लिए भी एक मोराल बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि भारत के विमानों को गिराने की खुशी उन्हें मिल रही है। हार हुई है दुनिया भर में, ध्वस्त हो गई कूटनीति। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की मदद देता है। ये भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है। ये सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, ये सब बहुत आसान है। ये सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? अभी G7 समिट कनाडा में होने वाला है। भारत को निमंत्रण। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त गिरने के बाद और तैयारों की तस्दीक के बाद भारतीय मीडिया और अवाम नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर चुके हैं। इस वजह से मज़ीद हम देखेंगे भारतीय मीडिया और अवाम क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम चलेंगे वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। उनको जगह कहां से मिली? सीज फायर किसके कहने पे हुआ है? यदि उनके कहने पे हुआ तो कम से कम 6 महीने चुप रहे थे, 2 महीने चुप रहे थे, 1 महीना चुप रहे थे। मैंने डरा धमका के राजी करवाया। आप क्यों कह रहे थे कि हमारी 7 तारीख से 10 तारीख तक अमेरिका से बात हो रही थी? और आप किस बात का बात मानेंगे? हम उस झूठे विदेश मंत्री की बात मानेंगे जो कैमरे के सामने कहता है कि मैंने सिंदूर के पहले पाकिस्तान को फोन करके बोल दिया था कि हम सिंदूर कर रहे हैं। बाद में कहता है कि भ्रम फैला रहे हैं मीडिया। बाद में कहता है कि मैंने फेज 1 में बोला, अब बोलता है कि मैंने बाद में बोला। बाद में बोलेगा मैंने बोला ही नहीं। तो जो वीडियो मार्केट में घूम रहा है वो किसका है? इसकी क्लैरिफिकेशन दे। आज अमेरिका कैसे पाकिस्तान कैसा हमसे ज्यादा डिप्लोमेटिकली सक्सेस हो गया, कैसा आईएमएफ से वो लोन लिया उसने। आज पूरे पाकिस्तान के खिलाफ विश्व का एक भी देश खुल के बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पाक का साथ देते हैं। वर्ल्ड बैंक पाक को पैसा देने जा रहा है। अमेरिका टर्की को वो एयर टू एयर मिसाइल देता है जो टर्की यूज नहीं कर सकता, क्योंकि F-16 पे लगते हैं। टर्की के पास F-16 नहीं है। वो क्या माल पाकिस्तान पे आएगा? चाइना टर्की खुल के साथ में आ गए। क्या हमारे देश ने टर्की के साथ संबंध तोड़े? चंद व्यापारियों ने घोषणा करके कि हम उनके सेब नहीं खाएंगे। चंद व्यापारी कहते कि हम वहां से मार्बल नहीं लेंगे। टूरिस्ट कंपनियां कहती कि हम वहां टूरिस्ट नहीं भेजेंगे। देश क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रही है? ये सब कुछ जनता में करना है तो फिर सरकार किस लिए? क्या हमने टर्की के साथ डिप्लोमेटिक टाई खत्म कर दी है? टर्की के राष्ट्रपति के गले में हम भगवा पहने, वो बीजेपी का भगवा पहन के विजय जॉली उनका सम्मानित करता है। कहां गई दोस्ती? ये दोस्त अस्तित्व के साथ क्यों निकले? आपको दोस्तों की पहचान कैसे नहीं हुई? एक रशिया हुआ करता था जो हमारे साथ हमेशा रहता। पाकिस्तान को मैप से खत्म कर देंगे। अच्छी बात है भाई। खत्म करना जरा हम यहीं खड़े हुए कहाँ खत्म हो रहा है? पाकिस्तान को खत्म नहीं कर पाएगा। नहीं खत्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। करना खत्म खड़े हुए हम। करना मुझे खत्म करना, खत्म करो। कह लो खत्म करेंगे, खड़े हुए इनको खत्म करना। एक बात बताओ, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं। आपका नाम की जगह पे सब जिंदाबाद। आपका नाम क्या हो? तुम भी अपनी जगह पे जिंदाबाद। आपका नाम क्या होगा? कैफ। पूरा नाम? कैफ मोहम्मद कैफ। कहाँ से आप? मैं बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हमको शर्म। देखो, हम एक न्यूज से पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है और ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आपकी एज कितनी होगी? मेरी 14 साल है। 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा ये कह रहा है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज जाननी है, ये पाकिस्तान का समर्थन मतलब क्यों करना है? तुम जो बोल रहे क्यों करना है? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना है? पहले हमें जवाब दीजिए, हम कुछ बोलेंगे। हिंदुस्तान का भाई तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है। सब तो है इंसान, तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? आ जाओ
के वहाँ गए, आपको खत्म करके दोगे क्या? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं, नहीं करते इंडिया में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी जगह पे नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आती? की शर्म आएगी? कहीं आने वाले पाकिस्तान आपको खत्म कर दिया तो कहोगे शर्म नहीं आ रही है? भारतीय है, आज जो बोल रही देश को खत्म करो, देश को खत्म करो, तो सामने तो इंसान ही रहते हैं। क्या पता कल आगे साले यही खत्म कर दे। देखो हम एक चीज दिखा रहे हैं और ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक कैफ नाम का 14 साल का व्यक्ति, बच्चा, हम ये भी नहीं कहेंगे नौजवान, खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक ऐसा तथ्य सामने रख दिया है जिससे मोदी सरकार हिल गई होगी, प्रधानमंत्री मोदी हिल गए होंगे कि जो सच, जो तथ्य वो छिपाने में लगे हुए थे कि किसी तरह से जनता को ये पता न चल जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा है, उसके कितने विमान गिरा दिए गए हैं, उस सच से पूरी तरह से नहीं लेकिन आंशिक तौर पर पर्दा उठ गया है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कह दिया कि हाँ, भारतीय सेना को विमानों का नुकसान हुआ है। इस खबर के आते ही, इस इंटरव्यू को जो उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिया था, उसके पब्लिश होते ही पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हमने भारत के विमान गिरा दिए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो ये कह रहे थे कि हमने भारत के 6 विमान गिरा दिए हैं। 6 विमान गिरा दिए हैं, वो हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा कर बात की गई हो, लेकिन विमान गिरा दिए हैं, ये उनकी बात की तस्दीक भारत के सेना प्रमुख अनिल चौहान ने कर दी है। और ये उनकी सरकार के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए, फौज के लिए और साथ ही वहाँ की आम जनता के लिए भी एक मोराल बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि भारत के विमानों को गिराने की खुशी उन्हें मिल रही है। दूसरी तरफ चीन के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रश्न तो फिर भी उठ रहे थे कि क्या सचमुच में चीनी विमान इतने सक्षम हैं कि वो भारत के विमानों को गिरा सकें? राफेल को गिराया है क्या उन्होंने? अब उसके इस दावे में दम आ गया है कि हाँ, उन्होंने भारतीय विमानों को गिराया है, बस इसकी तस्दीक होनी है कि राफेल गिरा है या नहीं गिरा है। तो ये एक बड़ा विस्फोटक रहस्योद्घाटन है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धमाके की तरह गूंजेगा और उसको सुना जाएगा। रैलियां कर रहे हैं और हार हुई है दुनिया भर में, ध्वस्त हो गई कूटनीति। उस सब से जो सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो डैमेज हुआ है, उसके कंट्रोल में क्या भारतीय प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि एक और युद्ध लड़ा जाए? लेकिन ये युद्ध लड़ने की अगर सीख समझ किसी ने दी है सलाह, तो ये बड़ी खतरनाक होगी। ये पूरे भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अभी जो युद्ध लड़ा गया है उसमें एक बात समझ में आई है कि पाकिस्तान से आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप चीन से युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के 81% हथियार चीनी है और उसके पास 5th जनरेशन के विमान है और अभी 5th जनरेशन का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी अगस्त में पहुंच रहा है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन समिति का अध्यक्ष बना दिया है। क्या आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया है? यानी कि वो देश जो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, जो डी फैक्टो एक आतंकवादी देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र इस तरह से सम्मानित कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो विदेश मंत्री जिन पर मीम्स बनते हैं लेजर आइज को लेकर, वो प्रधानमंत्री जो खुद को विश्वगुरु बताते हैं, क्या आप भी हम सवाल ना पूछें? क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था और विरोध करने के बावजूद यह सब हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसी दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.3 अरब दिया था, और वो भी अमेरिकी मदद से, अमेरिका की हामी से। और फिर यह भी मत भूलिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दावा कर रहे थे कि मेरी वजह से ये जंग रुकी है, तब वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को महान नेता बता रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र। उससे भी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहे, मगर उन पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया, विदेश मंत्री का कोई बयान नहीं आया, तब भी हम चुप रहे। ये सवालात हैं दोस्तों, और इन सवालों से हम नहीं बच सकते। सबसे बड़ी बात, 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। 2 दिन बाद यानी 48 घंटे में एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को 6000 करोड़ रुपए की मदद देता है। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं है? क्या यह भारत की विदेश नीति का सरेंडर यानी आत्मसमर्पण नहीं है? यह सवाल है साहब। इस तरह के मीम्स बनाना जिसमें विदेश मंत्री की आंखों से लेजर निकल रहा है, यह सब बहुत आसान है। यह सवाल किए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो सेना या देश का अपमान कैसे हो गया? आखिर क्यों इस देश के पत्रकार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? आखिर क्यों यह बात प्रचार तंत्र में कही जा रही है? आखिर क्यों राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गोदी मीडिया में क्या क्या चल रहा है, मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहूंगा इस देश के विदेश मंत्री से, जो आजाद भारत के इतिहास के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। एक एक करके मुद्दे आपके सामने। पहला, 2021 में जब पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहा,
तो विदेश मंत्री ने खूब क्रेडिट लिया था। 2022 में जब पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद, तब चुपचाप बैकग्राउंड में बात चली गई और विदेश मंत्री ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तीसरा मुद्दा, अब 3 साल बाद पाकिस्तान UNSC की तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन बनेगा और UN की काउंटर टेररिज्म समिति का वाइस चेयरमैन, वो भी इंडिया के विरोध के बावजूद। क्या तब भी विदेश मंत्री से सवाल ना किया जाए? S जयशंकर का एक ही काम था, पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करना, मगर माननीय लेजर आइज ये भी नहीं कर पाए। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर लिया, तो उसको लेकर गोदी मीडिया को आपत्ति हो रही है। सुना जाए इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा को। ये राहुल और भगवंत मान को कॉमेडियन बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर संसद का सत्र होगा तो उसके अंदर विपक्ष प्रधानमंत्री की आलोचना करेगा। विपक्ष ये कहेगा कि भाई सेना ने तो अच्छा काम किया मगर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सेना को खुली छूट दे रखी थी। रजत जी के दर्द को देखिए, उनके अंदर दर्द फूट कर बाहर निकल रहा है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, यानी कि कोई प्रधानमंत्री से सवाल ना करे, विशेष सत्र ना बुलाया जाए। मैं रजत जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 से पहले जब आतंकवादी हमले होते थे तो उन आतंकवादी हमलों के दौरान हम सरकार से सवाल करते थे। इतने देश सामने आए और उन्होंने भारत के पक्ष में बयान दिया। आज जाकर अमेरिका के कुछ सांसद सामने उभर कर आए इतने दिनों बाद, मगर पूरी की पूरी टीम्स वापस आ गई हैं साहब। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दुनिया में डंका बज रहा है तो तमाम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक भी देश हमारे पक्ष में नहीं है, यह सवाल किया जाएगा। और जब यह सवाल किया जाएगा तो इसमें देश के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है, सेना के सरेंडर होने की बात नहीं हो रही है। मगर दिक्कत क्या है, ये जो तमाम पत्रकार हैं वो संसद का विशेष सत्र ही नहीं चाहते हैं, सवाल नहीं पूछ सकता। फिर सवाल किया जाएगा, क्यों नहीं दोस्तों बताइए। अभी G7 समिट कनाडा में होने वाला है, भारत को निमंत्रण नहीं मिला। 2019 के बाद पहली बार भारत को यह निमंत्रण नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कनाडा के साथ भी हमारे संबंध बर्बाद हो गए हैं। अब वहां नए प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो भी नहीं है, उन्होंने भी अब तक भारत को निमंत्रण नहीं दिया है। अब ये सवालात हैं साहब, इनसे बचा नहीं जा सकता, इनसे कतई नहीं बचा जा सकता। और अगर कोई ये सवाल पूछेगा तो वो देशद्रोह नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी गोदी मीडिया को हिला दिया है। आज की हमारी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।